बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग सेकंड ईयर का जो मैथमेटिक्स है उसमें हम लोग एक्सरसाइज नंबर 1.4 को करने जा रहे हैं, जो कि इंतहाई इंपॉर्टेंट है अगर पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इसको देखा जाए। तो इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि काइंडली आप मेरे यूट्यूब चैनल जो है मैथमेटिक्स स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स बाय मोहम्मद मरवान, तो आप इसको प्लीज़ सब्सक्राइब भी करें और इसको वॉच भी ज़रूर करें। जो मेरी पिछली सारी वीडियोज़ हैं आप प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ पर हर चैप्टर को आप अलग अलग आपको सीरीज़ मिलेगी। तो आप शुरू से इसको स्टडी करें, आपको समझ इंशाल्लाह ज़रूर आएगी। क्योंकि देखिए, जब भी आप एक नेक्स्ट न्यू लेक्चर को अटेंड करते हैं तो इसका मतलब है कि वो वाला नेक्स्ट जो होता है पिछले जो लेक्चर्स होते हैं उनसे रिलेट करता है। तो इसीलिए जो पिछले लेक्चर्स होते हैं उनको वॉच करना ज़रूरी होता है। ठीक हो गया? अच्छा, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.4। इसमें हम लोग पढ़ेंगे कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन, कंटिन्यूटी एंड डिसकंटिन्यूटी के बारे में पढ़ेंगे। अब कंटिन्यूस फंक्शंस क्या होते हैं? ऐसे तमाम फंक्शंस जो कि किसी एक पॉइंट पर, किसी एक पॉइंट के ऊपर, उस पॉइंट से लेफ्ट और उस पॉइंट से राइट, इन तीनों पर हम लोग अगर देखें, अगर एक ही हमें वैल्यू दे रहा होता तो उस फंक्शन को हम लोग कंटिन्यूस फंक्शन कहते हैं। या फिर कह सकते हैं ऐसा फंक्शन जिसका ग्राफ कंटिन्यूसली चल रहा हो, उसमें कोई भी इंटरवल ना आए, कोई वक्फा ना आए, तो इस तरह का जो हमारे पास फंक्शन होता है उसको हम लोग कंटिन्यूस फंक्शन कहते हैं। अब ज़रा मैं दूसरी तरह भी इसको आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। इसकी बाय डेफिनेशन हम लोग ये कह सकते हैं फंक्शन इज सेड टू बी कंटिन्यूस फंक्शन इफ़ इट सेटिस्फाइज। सो सेटिस्फाई क्या करता हो? अगर उसकी एक्चुअल वैल्यू और लिमिटिंग वैल्यू आपस में बराबर आ जाए, देन हम लोग कहते हैं फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस है। सो मैं यहाँ पर इसकी डेफिनेशन भी लिख देता हूँ। अ फंक्शन is said to be continuous if क्या हो कि लिमिटिंग वैल्यू एक्चुअल वैल्यू f ऑफ ए एट कंटिन्यूस फंक्शन एट, मैं यहाँ पर पहले एट लिख लेता हूँ, एट x इज इक्वल टू ए इफ क्या हो f ऑफ ए, यानी कि एक्चुअल वैल्यू बराबर हो लिमिटिंग वैल्यू के। इस सूरत में जो होता है फंक्शन वो कंटिन्यूस होता है। अब देखिए, यहाँ पर आपको इस चीज़ की शायद समझ ना आए कि ये क्या मैंने लिखा हुआ है। अच्छा, इसको हम लोग कहते हैं एक्चुअल वैल्यू, इसको हम लोग कहते हैं लिमिटिंग वैल्यू। अब इसकी तीन सूरतें बनती है। देखो, नंबर एक वो ये कहता है फंक्शन जो है ना डिफाइंड होना चाहिए। फंक्शन इज डिफाइंड एट x इज इक्वल टू ए, यानी कि ये पहली शर्त अगर पूरी करता हो, फिर उसके बाद अगली दो भी शर्त पूरी करते हो कोई भी फंक्शन, तो उसको कंटिन्यूस फंक्शन कहते हैं। पहली शर्त एट x इज इक्वल टू ए हो। x इज इक्वल टू ए होने से मुराद है, फर्ज करते हैं डिफाइंड होना चाहिए, यानी कि डिफाइंड से मुराद है कि अगर कोई फंक्शन f ऑफ x है वो है 1/x माइनस 1, हम लोग कहते हैं इसकी कंटिन्यूटी चेक करो एट x इज इक्वल टू 1 पर। अगर मैं 1 यहाँ पर पुट करता हूँ 1/1 माइनस 1, तो 1/0, तो ये क्या बन जाता है, अनडिफाइंड हो जाता है। नीचे जब 0 आता है तो क्या हो जाता है, अनडिफाइंड हो जाता है। तो इसका मतलब है कि ये वाली सूरत हाल नहीं होनी चाहिए, कोई ना कोई हमें नंबर मिलता हो। अगर पहली ही सूरत हाल पर उसने अनडिफाइंड कर दिया है तो हम लोग कह देंगे कि फंक्शन जो है ना वो कंटिन्यूस नहीं है, क्योंकि इसने पहली शर्त पूरी नहीं की है। ये तो थी इसकी फर्स्ट कंडीशन। अच्छा, सेकंड कंडीशन क्या होगी? जो लिमिट है वो एग्जिस्ट करती हो। लिमिट क्या करती हो? एग्जिस्ट करती हो। नंबर 2, लिमिट एग्जिस्ट एट x इज इक्वल टू ए। लिमिट एग्जिस्ट करने से मुराद है कि इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट ये दोनों आपस में बराबर होनी चाहिए। ठीक हो गया? अभी मैं एक कोई ना कोई एक जब प्रॉब्लम करूंगा तो फिर आपको मजीद इसकी समझ आएगी। सो यानी कि अगर लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट आपस में बराबर आ जाती हैं, देन हम लोग कहते हैं लिमिट एग्जिस्ट कर गई है। नंबर 3, और नंबर 3 है, अभी मैंने आपको बताया है कि ये वाली कंडीशन, यानी कि यहाँ से आपने डिफाइंड पर कोई ना कोई वैल्यू निकाली f ऑफ a बराबर लिमिटिंग वैल्यू x अप्रोचेस टू a f ऑफ x। लिमिटिंग वैल्यू यहाँ पर मैं
सिर्फ x अप्रोचेस टू a लिखता हूँ तो इसका मतलब है ये लिमिटिंग वैल्यू। सो लेफ्ट से भी आ सकते हैं, राइट से भी आ सकते हैं। अगर ये तीनों कंडीशंस कोई भी फंक्शन फुलफिल करता है देन हम लोग कहते हैं ये फंक्शन है कंटिन्यूस फंक्शन। ठीक हो गया। अब हम लोग ऐसा करेंगे, इसका कोई ना कोई कुछ हम लोग प्रॉब्लम्स को लेंगे, उनको सॉल्व करेंगे, फिर आपको इसकी समझ आएगी। मैं क्वेश्चन नंबर जो 2 है ना वहाँ से स्टार्ट लूँगा, क्योंकि वहाँ से आपको सही तरीके से समझ आएगी, तो फिर बाद में हम लोग दूसरे भी इसके क्वेश्चंस कर लें। अब हम लोग एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर जो है 2 करने जा रहे हैं, उसका फर्स्ट पार्ट है। इसको हम लोग सीखेंगे। ठीक हो गया। और उसके बाद नेक्स्ट फर्दर जो हमारे पास क्वेश्चंस आ रहे हैं उनको भी सीखेंगे। और याद रखिएगा ये जो एक्सरसाइज 1.4 है ये इंतहाई इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। तो इसका चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 दोनों को मिला के एक क्वेश्चन पूरा बनता है, तो इसीलिए दोनों में इसी तरह शॉर्ट का भी बनते हैं, तो इसीलिए इसको करना इंतहाई ज़रूरी है। 1.4 जो है मोस्टली 90% चांसेस होते हैं कि 1.4 में से एक आपको क्वेश्चन दिया जाता है, तो 6 सारे क्वेश्चन फिक्स हैं, तो इसको करना बड़ा आसान है। आप पहले अगर पहला सीख जाएंगे तो बाकी के लिए आपको जो क्वेश्चंस करने बड़े आसान होंगे। अच्छा, फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, डिस्कस द कंटिन्यूटी एट x इज इक्वल टू सी। सी पर हमने कंटिन्यूटी चेक करनी। याद रखिएगा जब भी आप कंटिन्यूटी चेक करते हैं तो किसी एक पॉइंट के इर्द गिर्द चेक करते हैं, तो वो पॉइंट पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर उसने कहा एट x इज इक्वल टू सी, जबकि सी उसने 2 दिया है यहाँ पर। अच्छा, ये फंक्शन उसने कुछ यूँ दिया 2x प्लस 5x लेस देन इक्वल टू 2, सो 4x प्लस 1 इफ x ग्रेटर देन 2। सो इस तरह का जो फंक्शन होता है उसको हम लोग पीस वाइज फंक्शन कहते हैं। ये देखें यहाँ पर एक ये उसने एक पीस बनाया, एक ये पीस बनाया, तो इसको पीस वाइज फंक्शन कहते हैं। अब हमने इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है 2 के ऊपर। अच्छा, यहाँ कंटिन्यूटी एट x इज इक्वल टू 2, वैसे भी उसने x c कहा तो c कितना 2, तो इसका मतलब कंटिन्यूटी 2 पर होगा। सो कंटिन्यूटी चेक करने के लिए पहले इसके तीनों हम लोगों ने क्या करना है, कंडीशंस को फुलफिल करना है। सो सबसे पहले जो कंडीशन हम लोग फुलफिल करेंगे वो होगा फंक्शन डिफाइंड करेंगे। सो डिफाइंड के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसकी एक्चुअल वैल्यू लेते हैं। सो हम लोग क्या करें, एक्चुअल के लिए इक्वल वाला साइन यूज करेंगे। यहाँ पर जरा चेक करें, इक्वल ये आ रहा है, सो यहाँ पर लिख देंगे कंटिन्यूटी एट x इज इक्वल टू 2। सो एक्चुअल के लिए f ऑफ 2 हम लोग डायरेक्ट पुट करेंगे, जहाँ इक्वल का साइन नजर आ रहा है उसको सिलेक्ट करेंगे। यहाँ इक्वल का 2 इंटू 2 प्लस 5, सो कितना हो गया, 9 हो गया। अच्छा, ये देखें जरा चेक करें, 9 हमारे पास एक डिफाइंड हो गया, कोई ना कोई एक वैल्यू तो आ गई ना हमारे पास। ठीक होगा, तो ये डिफाइंड हो गया। अब क्या करना है, लिमिट को एग्जिस्ट करवाना है। लिमिट को एग्जिस्ट करवाने से मुराद है कि लेफ्ट और राइट दोनों लिमिट्स आपस में बराबर होनी चाहिए। ठीक हो गया। हम लोग क्या करेंगे, पहले लेफ्ट या राइट निकालेंगे, उसके बाद फिर सेकंड निकाल लेंगे। ठीक हो गया। सो पहले मैं चले लेफ्ट लिमिट निकाले, तो लिमिट x अप्रोचेस टू 2, लेफ्ट के लिए ऊपर छोटा सा साइन नेगेटिव का डालना है। लिमिट x अप्रोचेस टू 2, लेफ्ट के लिए छोटा सा नेगेटिव का साइन ये शो करता है कि हम लोग लेफ्ट साइड चाह रहे हैं, ना कि ये 2 नेगेटिव है। 2 नेगेटिव नहीं होगा, 2 पॉजिटिव ही है, जो एक्चुअल में उसने दिया वही रहेगा, लेकिन साइन जो शो करेगा कि लेफ्ट साइड से आ रहा है। अगर मैं पॉजिटिव साइन लिख रहे तो इसका मतलब राइट साइड से आ रहा है। सो लेफ्ट साइड के लिए आप लेस देन वाला साइन जो होगा फंक्शन, इसको इस्तेमाल करेंगे 2x प्लस 5। सो 2x प्लस 5। अब आप क्या करेंगे, जहाँ x नज़र आता है वहाँ पर 2 को पुट कर देंगे। सो कितना आ गया, ये भी 9 आ गया। 2 to 4 प्लस 5 9 होगा। इसी तरह नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, राइट भी निकालते हैं। राइट के लिए हम लोग क्या करते हैं कि जहां पर x ग्रेटर देन 2 आएगा ना, वो वाला फंक्शन लेंगे। सो राइट के लिए ग्रेटर देन 2 ये वाला। सो 4x प्लस 1, सो कितना आ गया, 4 इंटू 2 प्लस 1, तो ये कितना आ गया, 9। अब जरा चेक करें कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। यहाँ पर दूसरी कंडीशन थी, लिमिट को एग्जिस्ट करना चाहिए। लिमिट एग्जिस्ट करने से मुराद लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड। जरा चेक करें, लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी, 9, राइट हैंड लिमिट कितनी, 9। so, इसका मतलब है सेकंड कंडीशन भी फुलफिल होगी। अब थर्ड वन कंडीशन रह गई, एक्चुअल वैल्यू और लिमिटिंग वैल्यू। ये एक्चुअल वैल्यू निकली है, ये दोनों लिमिटिंग वैल्यू चेक करो आपस में बराबर आए। यहाँ बिल्कुल ऐसे ही है, 9 देखें सभी का 9 9 आया हमारे पास। सो यहाँ लिख देते हैं, बिकॉज f ऑफ 2 बराबर है लिमिट x अप्रोचेस टू f ऑफ x। सो ये जरा तीनों, यहाँ पर मैंने ऊपर पॉजिटिव नेगेटिव नहीं लिखा, तो इसका मतलब लेफ्ट और राइट दोनों के लिए। सो हम लोग कह सकते हैं फंक्शन इज कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 2।
इस तरह से हम लोग इसको जो है फंक्शन को उसकी कंटिन्यूटी हम लोगों ने चेक कर ली। सो बाकी के जो पार्ट्स हैं वो भी ऐसे ही किए जाएंगे। अगर आपको इसकी समझ आ गई है तो फिर बाकी के करना आपके लिए मसला नहीं होगा। सो अब हम लोग ऐसा करेंगे, इसका पार्ट नंबर 2 करें, इसका पार्ट नंबर 2 करेंगे, जो कि पार्ट नंबर 2 सेम पार्ट नंबर 1 की तरह ही होगा। ठीक होगा, तो बड़ा आसान है, ये भी वही टेक्निक लगाएंगे, पहली कंडीशन को फुलफिल करेंगे, फिर दूसरी को करेंगे, दोनों हो गई तो फिर तीसरी की तरफ चलेंगे। ठीक होगा। अच्छा, फर्स्ट हम लोग कर लेते हैं, पहले हम लोग क्या करेंगे, इसकी एक्चुअल वैल्यू निकालेंगे। एक्चुअल के लिए क्या करेंगे, यानी कि यहाँ पर अब देखें, चेक करें, c इज इक्वल टू 1 एट x इज इक्वल टू सी, सी उसने 1, तो इसका मतलब कंटिन्यूटी 1 पर चेक करनी, तो यहाँ लिखेंगे कंटिन्यूटी 1 पर करेंगे। सो पहला हम लोग एक्चुअल वैल्यू निकालेंगे, f ऑफ 1 बराबर एक्चुअल के लिए इक्वल वाला साइन, जरा चेक करें यहाँ इक्वल आ रहा है, सो ये कितना 4 दिया हुआ, सो 4 आ गया। देखिए फंक्शन उसने कहा है डिफाइंड होना चाहिए, सो डिफाइंड होगा 4, कोई ना कोई एक नंबर मिल गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसकी लेफ्ट और राइट लिमिट निकालेंगे। सो लेफ्ट लिमिट कैसे निकालेंगे, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, ऊपर छोटा सा नेगेटिव का साइन डाला, इसी तरह लिमिट x अप्रोचेस टू 1 फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड। सो लेफ्ट हैंड साइड के लिए क्या करेंगे, x लेस देन 1, जरा चेक करो यहाँ पर x लेस देन 1 आ रहा है, सो इसका मतलब ये वाला फंक्शन आ गया 3x माइनस 1 आ गया। सो इसमें लिमिट पुट करते हैं 3 इंटू 1 माइनस 1, ये 3 माइनस 1 तो कितना बन जाएगा, 2 आ जाएगा। अच्छा, सो नेक्स्ट हमारे पास क्या होगी, राइट हैंड लिमिट होगी। सो लिमिट x अप्रोचेस टू 1 फ्रॉम राइट हैंड साइड, सो लिमिट x अप्रोचेस टू 1 फ्रॉम राइट हैंड साइड। सो राइट हैंड लिमिट के लिए हम लोग क्या करेंगे, जहां पर ग्रेटर देन, ये जरा x ग्रेटर देन 1, सो ये हमारे पास क्या आ गया 2x। तो अब हम लोग क्या करेंगे, लिमिट पुट करेंगे, जहां x वहां पर 1 को पुट करेंगे, तो ये कितना आ गया 2। अब जरा गौर करें कि दूसरी जो कंडीशन है ये हमारे पास थी कि लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए। अब जरा चेक करें, लेफ्ट और राइट दोनों लिमिट्स आपस में बराबर आ गई, तो इसका मतलब दूसरी कंडीशन भी फुलफिल हो गई। अब तीसरी कंडीशन थी कि एक्चुअल वैल्यू और लिमिटिंग वैल्यू, ये जो हमारे पास एक्चुअल वैल्यू और ये लिमिटिंग वैल्यू ये भी बराबर होनी चाहिए। तो अब जरा चेक करें, ये क्या बराबर आई हैं, नहीं बराबर आई, ये 4 है, ये 2 आई, तो इसका मतलब है हम लोग यहाँ डिसीजन दे सकते हैं एज f ऑफ 1 डज नॉट इक्वल टू लिमिटिंग वैल्यू x अप्रोचेस टू 1 f ऑफ x, यानी कि f ऑफ 1 ये बराबर नहीं है लिमिटिंग वैल्यू, ऊपर मैंने कुछ भी नहीं जमा नफी नहीं लिखा, तो इसका मतलब दोनों के लिए है। सो यहाँ कह सकते हैं फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 1। ठीक होगा, तो उम्मीद है आपको समझ आई होगी कि एक फंक्शन जो है उसकी कंटिन्यूटी कब हम लोग किस तरह से चेक करते हैं। तो ये मैंने आपको कुछ प्रॉब्लम्स भी करके दी हैं, अगर फिर भी अगर आपको कोई किसी किस्म के इसमें कोई हर्डल आ रही हो, कोई भी मसला हो, तो आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं। आप मुझे कमेंट्स में जाके कमेंट करें और इंशाल्लाह मैं आपका उसका जो है ना सलूशन आपको ज़रूर दूंगा। अब नेक्स्ट वीडियो हमारे पास जो आएगी उसमें हम लोग नेक्स्ट करेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए और अल्लाह हाफिज़। और इसको ज़रूर आप एक मरतबा वाच कर लीजिएगा और इसकी प्रैक्टिस भी कर लीजिएगा।